विशेष रूप से गायत्री परिवार का श्री राजेश पटेल अपने अन्य भक्तगणों की ओर से, गायत्री परिवार के सदस्यों की ओर से मंच पर उपस्थित हैं। इसके बाद सेवा भारती मध्य भारत और सेवा भारती मध्य भारत का सम्मान ग्रहण करने के लिए हम बहुत ही सम्मान के साथ उल्लेख करना चाहेंगे श्री विमल कुमार त्यागी जी, सचिव सेवा भारती, कृपया मंच पर आएं। इस वक्त मध्य प्रदेश गायत्री परिवार मध्य प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त कर रहा है और इसके बाद सेवा भारती मध्य भारत की बारी और सेवा भारती की ओर से सम्मान ग्रहण करने के लिए श्री विमल कुमार त्यागी, सचिव सेवा भारती, और इसके बाद लेखक पत्रकार श्री विजय मनोहर तिवारी। विजय मनोहर तिवारी जी मंच पर पधार चुके हैं। इस वक्त सेवा भारती मध्य भारत के प्रतिनिधि सम्मान ग्रहण कर रहे हैं और लेखक पत्रकार विजय मनोहर तिवारी पुरातत्व और इतिहास को लेकर एक नवोन्मेषी प्रयास उनका लगातार बना हुआ है और हम सब जानते ही हैं कि विजय मनोहर तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के लोक सूचना आयुक्त हैं। गायत्री परिवार और सेवा भारती के बाद मंच पर श्री विजय मनोहर तिवारी। विजय मनोहर तिवारी के बाद आमंत्रित हैं 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन इंदौर के प्रतिनिधि और श्री गुंजन शर्मा जी के साथ उनका मंडल विशेष रूप से इंदौर से यह गौरव सम्मान अलंकरण करने के लिए यहां पर पधारा है। संस्था के सभी पदाधिकारी जी, 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन इंदौर, विजय मनोहर तिवारी जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उसके बाद 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन इंदौर के तमाम पदाधिकारी गुंजन शर्मा जी के नेतृत्व में पधारे हैं। और इसके बाद सरस्वती शिक्षा परिषद, आप देख रहे हैं कि इस वक्त 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन इंदौर के पदाधिकारी अपनी संस्था की ओर से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर हैं। और इसके बाद श्री सरस्वती शिक्षा परिषद श्री राजकुमार आचार्य, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य जो अतिथि बतौर आज इस गौरव अलंकरण समारोह में विशेष रूप से हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हैं, सम्मान अलंकरण प्रदान कर रहे हैं। और 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के बाद सरस्वती शिक्षा परिषद श्री राजकुमार आचार्य, इसके बाद सुश्री रुबीना फ्रांसिस। लेकिन रुबीना जी इस वक्त दुबई वर्ल्ड चैंपियन शूटिंग में गई हैं और वहां पर एक प्रतिभागी के रूप में प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनके हिस्से का सम्मान अलंकरण उनके कोच श्री जयवर्धन सिंह चौहान प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से रुबीना फ्रांसिस इस वक्त इस सम्मान अलंकरण समारोह में नहीं है, लेकिन उनके हिस्से की ताली तो हम बजा सकते हैं उनके कोच की उपस्थिति में। श्री जयवर्धन सिंह चौहान रुबीना फ्रांसिस की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद आमंत्रित हैं आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री अनिल खमेश्रा। जयवर्धन सिंह चौहान ने सुश्री रुबीना फ्रांसिस के हिस्से का सम्मान प्राप्त किया और अनिल खमेश्रा पधार रहे हैं आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मध्य प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त करने के लिए। तालियां आपकी बजती रहें तो कोई हर्ज नहीं है। दरअसल ये पूरे प्रदेश की प्रतिनिधि तालियां हम भोपाल में मान सकते हैं, राजधानी के सभागार में उनकी ओर से मान सकते हैं। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अनिल खमेश्रा और उसके बाद श्री विनायक लोहानी। विनायक लोहानी जी संभवतः उपस्थित नहीं है। आरुषि विनायक लोहानी जी पधार चुके हैं, स्वागत अभिनंदन आपका। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान। इसके बाद आमंत्रित हैं आरुषि भोपाल की प्रतिनिधि। आप सब जानते हैं कि भोपाल की एक ऐसी संस्था
जो अपने एक विलक्षण कार्यों के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से हमारे समाज के असमर्थ ऐसे बच्चों के लिए एक नया संभावना का क्षितिज इस आरुषि संस्था ने खोला है, जिसकी गतिविधियों से, जिसके कार्यों से आप भली तरह वाबस्ता हैं। मंच पर डॉक्टर रोहित त्रिवेदी, सचिन देवलिया और अरशद खान पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से आरुषि संस्था, आरुषि के लिए विशेष योगदान इनका रहा है। डॉक्टर रोहित त्रिवेदी, सचिन देवलिया, अरशद खान। और इसके बाद इस राज्य स्तरीय गौरव सम्मान अलंकरण के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। जैसा कि आपको बताया गया, शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान स्थापित है और आज ऐसे चयनित उपक्रमों को हम आज मंच पर सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए कलेक्टर छतरपुर को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को और माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत को। जोरदार तालियों से आइए हम सब अभिनंदन करें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चयनित हमारे इन जिले के अधिकारियों को। और मंच पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कलेक्टर छतरपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए विशेष कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए। इसके बाद आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए और आमंत्रित हैं कलेक्टर झाबुआ और झाबुआ के ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत। कलेक्टर झाबुआ अपनी टीम के साथ। और आपको एक बार फिर बता दें, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए इस जिले का हमने चयन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नगरीय विकास और आवास विभाग के तहत विभिन्न परियोजनाओं को संपादित करने और उत्कृष्ट कार्यों के लिए कलेक्टर बड़वानी अपनी टीम के साथ, माननीय कलेक्टर बड़वानी और कलेक्टर द्वारा नामित संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी, संबंधित नगर निकाय के माननीय अध्यक्ष मंच पर पधारेंगे। कलेक्टर झाबुआ के बाद मंच पर कलेक्टर बड़वानी। मध्य प्रदेश के सर्वांगीण समग्र विकास की कामना जिलों को हाशिए पर रखकर पूरी नहीं की जा सकती और इसी के तहत कलेक्टर बड़वानी मंच पर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नगरीय विकास तथा आवास विभाग के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि परियोजना, और इसके लिए कलेक्टर निवाड़ी का चयन हुआ है। इस निवाड़ी जिले का चयन और कलेक्टर साहब मंच पर पधार रहे हैं और उनके साथ जिले के अन्य अधिकारी। अध्यक्ष नगरपालिका, कलेक्टर निवाड़ी, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना आप सब जानते हैं, जिसे पीएम स्वनिधि योजना कहा जाता है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इन कार्यों को संपादित किया, इस परियोजना को। और इसके बाद कलेक्टर बुरहानपुर, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए बुरहानपुर जिले का चयन किया गया है और कलेक्टर बुरहानपुर, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंच पर सम्मान अलंकरण प्राप्त करने के लिए। और इसके बाद पुलिस थानों की रैंकिंग के तहत चयन हुआ है श्री मकरंद देवुस्कर, आयुक्त पुलिस भोपाल, श्री विनीत कपूर, डीएसपी और श्री अजय मिश्रा। पुलिस थानों की रैंकिंग जिस तरह से की गई है और आप सब जानते हैं कि बड़ा उत्तरदायित्व से भरा हुआ काम हमारे पुलिस महकमे का होता है। सीएम राइज स्कूल की बारी अब, और इसके तहत श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, श्री अभय वर्मा, आयुक्त सीबीआई और श्री डीएस कुशवाहा, उप संचालक। सीएम राइज स्कूल आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवोन्मेषी कदम रखने वाला एक ऐसा महत्वाकांक्षी कदम है और इसके तहत सीएम राइज स्कूल अपने उत्कृष्ट कार्यों के साथ
अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के अनुष्ठान में संलग्न है श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, श्री अभय वर्मा, आयुक्त सीपीआई, और डीएस कुशवाहा, उप संचालक। इसी क्रम में आमंत्रित हैं संस्कृत विद्यालय और संस्कृत विद्यालय की ओर से श्री प्रभात राज तिवारी, संचालक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल। इस वक्त आप सीएम राइज स्कूल के हमारे प्रतिनिधियों को गौरव सम्मान से अलंकृत होता हुआ देख रहे हैं। संस्कृत विद्यालय और इसके प्रतिनिधि श्री प्रभात राज तिवारी महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल की संचालक हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को इसके तहत सम्मानित किया जा रहा है। योग से निरोग कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण, हम सब के लिए उपयोगी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के श्रेष्ठ संपादन के लिए श्री प्रतीक हजेला, प्रमुख सचिव आयुष विभाग, और डॉक्टर राजीव मिश्रा, उप संचालक आयुष। श्री प्रभात राज तिवारी जी, संचालक पतंजलि संस्थान, और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं योग से नियोग कार्यक्रम को संपादित कुशलता से करने के क्षेत्र में श्री प्रतीक हजेला, प्रमुख सचिव आयुष विभाग, और डॉक्टर राजीव मिश्रा, उप संचालक आयुष। इस क्रम में अब आमंत्रित हैं उमंग हेल्पलाइन, और उमंग हेल्पलाइन को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए सुश्री कामना आचार्य, अतिरिक्त संचालक लोक शिक्षण। जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन करें, स्वागत करें मंच पर सम्मानित हो रही हमारी शख्सियतों का, विभूतियों का, उमंग हेल्पलाइन। और मंच पर है सुश्री कामना आचार्य, अतिरिक्त संचालक लोक शिक्षण। श्री महाकाल महालोक परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना, आप सब जानते ही हैं कि 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवंतिका नगरी में पधार कर हमारे इस नए सांस्कृतिक अभ्युदय के प्रतीक का लोकार्पण किया था। आदरणीय शिवशंकर शुक्ला जी की ओर से संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी, श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग, श्री संजीव झा, प्रमुख सचिव धर्मस्व विभाग, श्री आशीष सिंह, कलेक्टर जिला उज्जैन, और श्री आशीष पाठक, सीईओ स्मार्ट सिटी उज्जैन। उज्जैन के उस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक सुनहरा पृष्ठ जुड़ा महाकाल लोक परियोजना के माध्यम से। और आइए इसी के साथ जयकारा लगे, जय जय महाकाल। आनंदम और अल्पविराम कार्यक्रम और इसके संपादन के लिए श्री अखिलेश अर्गल, आनंद विभाग, सम्मान ग्रहण करेंगे। आशीर्वाद योजना ग्वालियर जिले में श्रेष्ठ संपादन के लिए श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर जिला ग्वालियर, श्री आशीष तिवारी, सीईओ जिला पंचायत, श्री चंद्रभान सिंह जादौन, तत्कालीन आपूर्ति नियंत्रक ग्वालियर। मंच पर ग्वालियर जिले की ओर से आशीर्वाद योजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए, श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए सम्मान अलंकरण श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर जिला ग्वालियर, अपने अधिकारियों के साथ समझौते से समाधान और इस परियोजना के संपादन के लिए और इसके उत्कृष्ट संचालन के लिए श्री आशीष सक्सेना, तत्कालीन संभागायुक्त ग्वालियर संभाग, सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। समझौते से समाधान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी परियोजना समझौते से समाधान है और उसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए आशीष सक्सेना जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। नगर गौरव दिवस, और इस नगर गौरव दिवस के तहत दतिया ने विशेष उल्लेखनीय कार्य किया। श्री संजय कुमार, कलेक्टर जिला दतिया, श्री रूपेश उपाध्याय, अपर कलेक्टर दतिया, और श्री अनिल दुबे, सीएमओ नगरपालिका दतिया। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज विभिन्न उत्कृष्ट सम्मानों के तहत चयनित व्यक्तियों को, जिलों को, संस्थाओं को सम्मानित कर रहे हैं, जैसा कि आप मंच पर देख रहे हैं। इसके बाद इस क्रम में आमंत्रित हैं सम्मान अभियान, और इसे नाम असली हीरो हमने दिया है श्रीमती प्रज्ञा ऋचा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध,
पुलिस मुख्यालय भोपाल। आप सब जानते हैं कि असली हीरो का खिताब देने के लिए जिस तरह से हमारे पुलिस महकमे ने एक अलग परियोजना का संचालन किया है और काफ़ी लोकप्रिय ये परियोजना रही और इसके क्रियान्वयन के लिए श्रीमती प्रज्ञा ऋचा मंच पर हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध शाखा, सम्मान अलंकरण प्राप्त कर रही हैं इडोप्ट इन आंगनवाड़ी। और इस परियोजना के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अपर मुख्य सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह और उनके साथ श्री आर भोसले, आयुक्त महिला और बाल विकास, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री अशोक शाह। और इडोप्ट इन आंगनवाड़ी आप जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजना पोषण आहार संयंत्र संचालन, और इसके तहत हम अलंकरण प्राप्त करने के लिए श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, और श्री ललित बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मंच पर हैं और सम्मान अलंकरण प्राप्त करने के लिए पोषण आहार और संयंत्र संचालन के साथ मध्य प्रदेश में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। इस श्रेणी में अब आमंत्रित हैं आवास सामग्री ऐप के तहत काम करने के लिए, और इसके लिए एक बार फिर श्री उमाकांत उमराव जी और आदरणीय श्री केदार सिंह, संचालक प्रधानमंत्री आवास परियोजना, संयुक्त रूप से ये सम्मान अलंकरण प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों। मंच पर आदरणीय उमाकांत उमराव जी हैं और उनके साथ शामिल हुए हैं श्री केदार सिंह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, इसके बाद अब हम भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्र सरकार की ओर से चयनित हमारे इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार के लिए राज्य सरकार ने भी चयन किया। जिस अलंकरण समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए चिन्हित किया गया। श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। निवेदन है फ्लाई ऐश और सेंटरिंग, और इस श्रेणी के तहत श्री उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव पंचायत, और श्री केदार सिंह जी। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको कहा, श्री उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव महोदय, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, और इसके तहत भारत सरकार ने विशेष रूप से पुरस्कार के लिए चयन किया। लेकिन आज इस अलंकरण समारोह में हम इन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सार्वजनिक अभिनंदन करना चाह रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और श्री उमाकांत उमराव जी ने ये प्राप्त किया। और इस क्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, तालियां जोरदार, भोपाल जिला, श्री अविनाश लवानिया, माननीय कलेक्टर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, इसी के साथ श्री ऋतुराज जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके साथ ये अलंकरण प्राप्त करने के लिए पधार रहे हैं। श्री अविनाश लवानिया जी, हमारे जिले के प्रथम नागरिक, जिलाधीश, माननीय कलेक्टर महोदय, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण, और आदरणीय श्री ऋतुराज जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त रूप से ये अलंकरण प्राप्त कर रहे हैं। जल जीवन अवार्ड 2022, और इसके तहत श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, और श्री प्रवीण सिंह, माननीय कलेक्टर बुरहानपुर। जल जीवन अवार्ड 2022 के तहत केंद्र सरकार ने चयन किया और इस मंच पर भी उनका सम्मान अलंकरण। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार श्रेणी 2 के तहत प्रथम पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया, और इसके लिए श्री सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग। आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग, मंच पर हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार श्रेणी 2 के तहत प्रथम पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया, और मंच पर मध्य प्रदेश की ओर से प्रशस्ति। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 नगरीय विकास और आवास विभाग,
और इसके तहत श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग। मनीष सिंह जी कलेक्टर इंदौर, और ये सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत भी सम्मान अलंकरण प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार, और इसके लिए एक बार फिर श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2021 और उसके लिए चयन हुआ मध्य प्रदेश का श्री संजय कुमार, कलेक्टर दतिया और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दतिया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर कामना करें कि इसी तरह से मध्य प्रदेश केंद्र सरकार यानी कि हमारे राष्ट्रीय फलक पर भी चिन्हित होता रहे और हम सब विकास के नए आयामों की ओर आगे बढ़ते रहें। और अब अधिक विलंब न करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर, सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश को एक नवोन्मेषी ऊंचाई पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जोरदार तालियों से आइए हम सब हमारे प्रदेश के मुखिया का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी, कर्मठ और संवेदनाओं से भरे हुए, और मैंने अपने जीवन में इतने गतिशील और सक्रिय राज्यपाल कभी नहीं देखे। वो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी। उनका स्वागत कीजिए, तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पीडब्ल्यूडी के हमारे राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ जी, महापौर भोपाल मालती राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा से लोकप्रिय विधायक आदरणीय बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, हमारे प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस जी, डीजीपी सुधीर जी, एसीएस विनोद कुमार जी, इस सभागृह में यहाँ और पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मुझे सुन रहे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अपने उन साथियों को जिनको मध्य प्रदेश उत्सव के समापन दिवस पर हमने पुरस्कृत किया है, हमने सम्मानित किया है। पूरे मध्य प्रदेश में आज कार्यक्रम हो रहे हैं और लगभग 8000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, अच्छा काम करने वाले इंडिविजुअल्स हो, हमारे बेहतर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हो, अच्छे खिलाड़ी हो, आज उनको सम्मानित किया है, आज उनको पुरस्कृत किया है। देखिए, अद्भुत है अपना मध्य प्रदेश। यहाँ वन संपदा, यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ खनिज संपदा, यहाँ कृषि संपदा, यहाँ कल कल छल छल करके बहने वाली
नर्मदा मैया की तरह नदियां, यहां श्री महाकाल महालोक, यहां ओमकारेश्वर, यहां ओरछा में राम रजा, तो मैहर में शारदा मैया, सलकनपुर में विजयासन देवी, तो चित्रकूट जहां भगवान राम ने 13 वर्ष वनवास के बिताए थे, देवास की चामुंडा मैया, अपना महेश्वर, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, यहां सांची, यहां खजुराहो, यहां भीमबेटका, अलग अलग टाइगर रिजर्व, और अपना राज्य टाइगर स्टेट तो पहले ही सा था, और टाइगर स्टेट भी ऐसा वैसा नहीं, राजधानी में भी टाइगर दहाड़ते हुए मिल जाते हैं आप, सही अर्थों में टाइगर स्टेट। हम लेपर्ड स्टेट, हम अब चीता स्टेट भी है, गिद्ध भी हमने सुरक्षित रखे हैं, नहीं तो बचते ही नहीं। दुनिया भर के प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। हमारे यहां के जो वाइल्ड लाइफ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अनेकों विशेषताओं से भरा हुआ हमारा मध्य प्रदेश, और सचमुच में इस मध्य प्रदेश पर हमें गर्व है। अब तेजी से प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है, और प्रगति भी ऐसी कि आज एक दिन में ही अकेले जबलपुर में 5,000 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछ गया। अब जहां देखो सिंचाई की क्षमता कभी 7.5 लाख हेक्टर थी, आज 45 लाख हो गई, 65 लाख तक पहुंचा देंगे। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, जिसके लिए कभी तरसा करता था प्रदेश, आज हम सरप्लस स्टेट है। और आपने अभी देखा भारत सरकार ने जिनको सम्मानित किया, आज हमने उनका फिर से सम्मान किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की कई योजनाओं में मध्य प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य है, और मध्य प्रदेश को उदाहरण दिए जाते हैं। आज उन सारी योजनाओं का जिक्र करने का औचित्य नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं आत्मविश्वास के साथ कि तेजी से अपना मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। हमारी विकास दर 19.76% है। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ के अब 1,37,000 से ऊपर हो गई है। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान बढ़ता जा रहा है। समृद्धि और विकास की तरफ है मध्य प्रदेश। लेकिन जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, वो उपलब्धियां हासिल करने वाली एक तो हमारी जनता, हमारे जनप्रतिनिधि, और दूसरा मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे कर्मचारी, विशेषकर अधिकारियों ने भी दिन और रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। आज जरा जोर से ताली बजाओ, ऐसी तालियों से काम नहीं चलेगा। और केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में जिनने अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई भी देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं हमारे कई साथी ऐसे हैं जो दिन और रात परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं, और कई बार तो मैं सवेरे सवेरे नींद से भी जगा देता हूं। सवेरे 6:30-7 बजे हमारी वीसी हो जाती है, तब भी वो डटे रहते हैं कर्तव्य पथ पर। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि कई बार अगर किसी ने कोई गलती की, लक्ष्य पूरा न कर पाया हो, तो हम पनिश करने की बात तो करते हैं, पनिशमेंट देते भी हैं, लेकिन मित्रों जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए? क्या उनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलना चाहिए? यह सम्मान केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, केवल प्रमाण पत्र नहीं है,
ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि जिनने दिन और रात एक करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उनके प्रति मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता अपना आभार प्रकट कर रही है, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। और यह सम्मान व्यक्ति का भी हुआ, संस्थाओं का भी हुआ। कई संस्थाएं हमने देखी सामाजिक, मैं फिर से उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि यहां उल्लेख हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई नशा मुक्ति के क्षेत्र में, कोई पर्यावरण के लिए, कोई बच्चों के लालन पालन के लिए जी जान से दिन और रात काम करते हैं। क्या ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए बहुत दिनों से मेरे मन में यह बात थी कि मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार हमको देना चाहिए, उत्कृष्टता पुरस्कार, जिनमें बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे साथी, उस पुरस्कार को भी हमको देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो उपलब्धियां हासिल हमने की है, और इसलिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हो, नवाचार के लिए हो, चाहे शासकीय योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हो, और चाहे सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए हुआ हो, उनको हमको हृदय से, अंतरात्मा से सम्मानित करना चाहिए। और मैं तो कई दिनों से ये कह रहा था, थोड़ी देर हो गई, क्योंकि अच्छा काम करने वाले अगर उनकी पीठ भी नहीं थपथपाई हमने, तो फिर सावधान 22 पसेरी हो जाएगी। करने वाला भी वैसे ही और नहीं करने वाला भी वैसे ही। और इसलिए मैंने इस बार निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश उत्सव के समापन के दिन हम अपने ऐसे साथियों को सम्मानित करेंगे। और आज हमने सम्मानित किया। एक बार फिर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। ये अभिनंदन प्रेरणा भी देगा बाकी को और बेहतर काम करने की, और अच्छा काम करने की। आने वाले समय में कितने आयोजन हमारे सामने हैं। अभी सीएम जन सेवा अभियान हमने चलाया। मैं सभी 52 जिलों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पंचायत में शिविर लगाए, वार्डों में शिविर लगाए, आवेदन आए, और 88 लाख लोग जो अलग अलग योजनाओं के पात्र थे, उनको स्वीकृति पत्र बन के तैयार है जल्दी देने के लिए। और मैं जहां गया, मुझे आज खुल के कह रहा हूं, मैं, गवर्नर साहब बैठे, हर जगह जनप्रतिनिधियों ने कहा, जनता ने कहा कि सीएम सेवा अभियान इतना बढ़िया हुआ है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं, हमने जोड़ दिए 88 लाख नाम। नामांतरण, शुद्धिकरण, छोटी मोटी चीजें जिसके लिए घूमना पड़ता था, हमने तय किया कि अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पंचायत में ही सरकार आएगी और आपके काम करके आपको देगी। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी 52 जिलों को, मेरे मंत्री साथियों को भी, क्योंकि 2-2 मंत्रियों की टीम बनी थी और टीम हर एक जिले में गई थी, हमने मिलजुल के काम किया। तो ये जबरदस्त उपलब्धि हमने हासिल की। अब एक ही दिन में तारीख हम तय करने वाले हैं, 20 के आसपास करेंगे, कल तारीख तय हो जाएगी। एक ही दिन में सभी 88 लोगों को स्वीकृति पत्र उनके हाथ में देना है, जिले में और पंचायत में कार्यक्रम। जनता गदगद है, प्रसन्न है। जब हम काम करते हैं तो लोग पीठ थपथपाते हैं, आनंद का प्रकटीकरण करते हैं। एक तरफ ये बेहतर काम जारी रहे, दूसरी तरफ गड़बड़ करने वाले, काम न करने वाले, गड़बड़ काम करने वाले, कई अभियान अभी हमने चलाए। हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। मुझे बताते हुए खुशी है, लगभग हर जिले ने बेहतर काम किया। लेकिन एक अभियान चला के काम नहीं चलेगा। नशे के सौदागरों को जब तक नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक सचमुच में जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गलत काम करने वाले हो, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं
जो मौका मिलते ही गड़बड़ करते हैं। इसलिए माफिया हो, गुंडे हो, दादा हो, जनता को सताने वाले हो, वो किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट संकल्प है हमारा। और ये जहां गड़बड़ होती है वहां बुलडोजर तो आम हो गया, पहले खास हुआ करता था क्योंकि कभी कभी चलता था। अब जहां गड़बड़ हुई प्रशासन सचेत रहता है और आर्थिक कमर तोड़ने से लेके हर तरह से कैसे इन लोगों को कुचल दिया जाए उस दिशा में हम काम करते हैं। यह अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। शांति का टापू मध्य प्रदेश, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, जो राम राज्य की कभी कल्पना थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, वो कल्पना हमारी है। यदि समाज का कमजोर वर्ग, आम इंसान हो, लोगों को न्याय देना हो, हमारी सरकार का काम निरंतर जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो उन्होंने आह्वान किया था आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसका पूरा रोड मैप हमने बनाया। हमने तय किया अधोसंरचना, गुड गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार। अब मुझे कहते हुए गर्व है, अकेला प्रदेश है हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश जो हर महीने 2 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता हर महीने। और शायद इस उपलब्धि को हम ज्यादा ताकत से रेखांकित नहीं कर पाए, लेकिन सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर किसी प्रदेश में आज तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। क्योंकि एक नहीं अनेकों उपाय हमने किए, निवेश लाने से लेके, इन्वेस्टमेंट लाने से लेके स्वरोजगार के अवसर देने तक। और इसलिए अलग अलग मोर्चों पर काम चल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील है, कहते हुए प्रसन्नता है। 48,000 करोड़ से ज्यादा के हमारा कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है 48,000 करोड़ से ज्यादा का है। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार, वहीं दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हमारी सरकार। आम इंसान को राहत देते हुए समृद्धि और विकास के पथ पर लगातार बढ़ेगी। और जो इस शांति में खलल डालेंगे उनको हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। एक बात मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, जो बेहतर काम करेंगे उनको ऐसे ही पुरस्कृत करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन यह भी मैं कह रहा हूं कि कोई गड़बड़ करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सबका संकल्प है अपनी जनता और अपना प्रदेश, उसकी बेहतरी के लिए काम करना। एक बार मैं फिर जिनको आज पुरस्कृत किया है, हो सकता है सबको हम नहीं कर पाए हों क्योंकि काम इतने हो रहे हैं चारों तरफ कि चिन्हित करना कठिन हो जाता है। फिर भी यथासंभव यहां प्रयास हुआ है कि उत्कृष्ट काम करने वाले सम्मानित हों और वो प्रेरणा के केंद्र बने बाकी सबके लिए भी। आगे हम और सजगता और सचेत होकर ध्यान देंगे। बड़े आयोजन आगे होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले हैं। और उसके साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एक नहीं अनेकों बड़े आयोजन। उन आयोजनों को भी हमको बेहतर ढंग से संपन्न करना है और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए ताकत से आगे बढ़ना है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इसी टीम के बल पर, अपनी जनता के सहयोग के साथ, क्योंकि जनता को मैंने आह्वान किया है जिसमें आप भी शामिल हैं, एक पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं जैसे काम, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, बेटी बचाएं, नशा मुक्त समाज बनाएं। और मध्य प्रदेश का गौरव दिवस, एकमात्र राज्य जिसने ऐसे गौरव दिवस मनाए कि पूरे शहर आंदोलित हो गए। आज दतिया को उसके लिए पुरस्कृत किया है। एक नहीं ऐसी अनेकों पहल शुरू करते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सब मिलके हम ये काम कर रहे हैं, तो हम मिलके 7 कदम बढ़ाएं, नई उपलब्धियां हासिल करें। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत भारत है आज, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत,
एक ऐसा भारत जिसे आज दुनिया की कोई ताकत अनदेखा नहीं कर सकती। और मोदी जी का नेतृत्व कई मामलों में आज दुनिया चाहती है। ये पहली बार देख रहे हैं कि पुतिन भी कहते हैं कि मोदी से बेहतर कोई नहीं, तो बाइडेन भी कहते हैं कि मोदी के बिना काम चलता नहीं है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो भारत का तिरंगा लेके अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो दोनों सेनाएं पीछे हट जाती है, कहती जाने दो, ये तिरंगा वाले हैं, ये भारत वाले हैं, ये इंडिया वाले हैं, ये हमारा देश। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने इस देश के लिए, वैसे ही बेहतर मध्य प्रदेश बनाने के लिए। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। और आगे जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, दृढ़ संकल्प के साथ उनको प्राप्त करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर 1 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते दरिया सागर में मिल जाती है। मुख्यमंत्री जी की मंशाओं में हम सब शामिल हैं, पूरा प्रदेश शामिल है। और आज दरअसल इसी सामूहिक इच्छा शक्ति का ही प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हुए नए अध्याय इस समारोह के माध्यम से जुड़ रहा है। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल आज के सारस्वत अतिथि हैं, प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, और उनका होना मध्य प्रदेश के लिए इस अर्थ में सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि वे अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन से गहरे तजुर्बों के साथ हमारे प्रदेश में आए माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। सभी बोलेंगे भारत माता की। आवाज कम लगता है। भारत माता की वंदे वंदे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समापन कार्यक्रम में अपने बीच हर दिन मध्य प्रदेश की प्रजा के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, जल संसाधन मंत्री